morning friends. Today start our next video of microeconomics टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्लास 11 के इकोनॉमिक्स का। ठीक है, देन हम बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड। ये भी मुझे क्या कर रहा था, किसी बच्चे ने बोला था तो मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आगे अगर आप भी मुझे बताते चलेंगे तो मैं उस वीडियो को क्रिएट करता हुआ चलो। तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड इट इज अ नेगेटिव और inverse relation between price and demand. When price increases, demand will be decreases and vice versa when other thing remains constant. जैसे ही डेफिनेशन से मेंशन हो रहा है, ये क्या हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप है या इनवर्स है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इट इज अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन। तो ये क्या है, या तो नकारात्मक या तो विपरीत, जिसको क्या कहते हैं अपोजिट कहते हुए भी चल सकते हैं। क्या है, अपोजिट है किसका, प्राइस का और डिमांड का। आपने देखा ही होगा, इंडिया कंट्री वैसी बहुत महान है तो थोड़ा सा आप जानते हो चलते हैं कि भारत में क्या होता है कि अगर किसी भी चीज की कीमत बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, अंगूर खट्टे हैं हम नहीं लेते। हम क्या कहते हैं, ये हमारे अकॉर्डिंग होता हुआ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज क्या हो गई है, पहले यहां से अगर यहां पहुंच जाए तो वो हमारे अंगूर क्या हो जाते हैं, खट्टे होते हुए चले जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज होते हुए चली जाएगी। और उसका विपरीत क्या, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगी, वापस आपकी क्या होगी, इंक्रीज होते हुए चली जाएगी। तो कहने का मतलब सिंपली क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है हमारा, ये हमारा विपरीत संबंध है, नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। व्हेन प्राइस विल बी इंक्रीजेस, जब कीमत बढ़ेगी, डिमांड विल बी डिक्रीजेस, तो हमारी डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। और इसी का जस्ट अपोजिट, अगर प्राइस क्या होगा, घटेगा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। इन्हें में आदत ना, फ्री फ्री फ्री, ऑफर सेल सुना होगा, वहां ऑफर लगा चलो तो सारे सारे क्या लंगर में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंचते हैं, भंडारे की तरफ पहुंच जाते हैं कि हमें भी लेना है, हमें भी लेना है, हमें भी लेना है। सेल 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 लगी है, 40% ऑफ, 60% ऑफ, जो भी होता होगा चलता है। अब लास्ट वर्ड ये जरूर याद रखिएगा, अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये अदर थिंग्स क्या होते हुए चलते हैं जानते हैं। आपने तो डिमांड पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा हमारा डिमांड किससे फंक्शनिंग करता है, प्राइस से करता हुआ चलता है। तो बस ये किसको देख रहा है, मांग किस वजह से बढ़ रही है, कीमत की वजह से, या मांग घट भी रही है तो किसकी वजह से, कीमत की वजह से। और सारी बातें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नेशनल इनकम, वाई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारी बातों से डिमांड पे क्या होगा, कोई भी इफेक्ट होता हुआ नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब सिंपली क्या है, इन सारी बातों से डिमांड पे कोई प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। होप सो क्लियर होगा। आइए शेड्यूल से थोड़ा सा और समझते हैं। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस पहले क्या था, 10 था, 15 हो गया, 20 हो गया, तो आपका प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होते हुए चली जाएगी। जब किसी भी चीज की मान लेते, पेन या मार्कर की कीमत क्या थी, 10 रुपए थी, तो उसकी डिमांड मार्केट में क्या थी, हाई थी। इंडिया वाले क्या करते हैं, सस्ती चीजें मिलती हैं तो क्या करते हैं, भर भर के खरीदते हैं, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, लड़ लड़ के खरीदते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर भाई थोड़ी महंगी हो जाती है फिर क्या कहते हैं, थोड़ा कम ही खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और महंगी हो जाती है फिर क्या कहते हैं, नहीं यार हम तो लेते ही नहीं इस चीज को, हटाओ। ठीक है, तो सिंपली कहने का मतलब क्या है, कीमत बढ़ी तो मांग ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज होते हुए चली जाएगी। ठीक है, इसका डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ऑन एक्स एक्सिस हम क्या लिखेंगे, ये आपको लिखना जरूरी है। और डायग्रामेटिक कैसे बनेगा, आपका डायग्राम बनेगा, यूज पेंसिल एंड स्केल। आपको क्या करना पड़ेगा, पेंसिल और स्केल का यूज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां तो पेंसिल स्केल यूज नहीं कर सकते ना, मैं यहां भी पेंसिल स्केल यूज करूं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, डिमांड क्या होगा, एक्स एक्सिस पे आएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, लिखना पड़ता है, नंबर कटते इसके आधे आधे एक एक। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या आएगा आपका, प्राइस आता हुआ चलेगा। प्राइस क्या था, 10, 15, 20, तो हमने क्या करा, प्राइस को कहीं ना कहीं उठा के लिख दिया, ये तो गलत लिख रखा है, 10, 15, 20। ठीक है, सेम क्या हो जाएगा हमारा, डिमांड ऊपर जाते हुए चली जाएगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे क्या है, 50, 80 और आपका 100 हो गया, और ये आपका मान लीजिए 150 होता हुआ चला गया। देन वापस देख लेते हैं 10, 15, 20 और 25। अगर हम इसे मैच करेंगे, देखते हैं पहला हमारा पॉइंट क्या है, 10 पे एग्जैक्ट है। ठीक है, और हमें कितनी डिमांड हो रही है, हमारी 100 डिमांड होते हुए चल रही है। ठीक, तो हमारे पॉइंट कहां एग्जैक्ट करेगा, जहां करता हुआ चलेगा। दूसरा, अगर हमारे कहीं की प्राइस क्या है, 15 है, तो ये हमारे कहां एग्जैक्ट करेगा, 80 पे करेगा। यहां हो गया।
थर्ड वन क्या, अगर हमारे 20 पर क्या कर रहा है 50 पे, हम इसको क्या करेंगे मर्ज करते हुए चले जाएंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, डिमांड कर्व बनता हुआ चला गया। क्या बन जाएगा, डीडी, जिसको आप डिमांड कर्व भी कहते हुए चलते, क्या कहेंगे आप इसको, डिमांड कर्व कहते हुए चलेंगे। और हमेशा ये कैसे होगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड। कैसे होगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड। ठीक है, हमेशा नीचे की तरफ क्या होगा, गिरता हुआ चला जाएगा। तो होप सो आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक टॉपिक देते रहिए, डाउट्स देते रहिए, बताते रहिए मुझे। और मैं फिर से वही बताना चाहूंगा आपको कि 11 और 12 मुझे इकोनॉमिक्स, बिजनेस, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और इंग्लिश के बारे में पूछ सकते हैं। और कॉलेज के बच्चे टैक्स, कॉस्ट, एफएम, लॉ, स्टैट्स और इंग्लिश ऑनर्स वाले मुझसे हेल्प लेते हुए चल सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई वीडियो कहेंगे तो मैं इस टॉपिक को बनाऊंगा। कल एक बच्चे ने मुझे बोला था कि मैं 10th की इंग्लिश की वीडियो बनाऊं, तो होप सो हम 10th की क्या करेंगे, इंग्लिश की वीडियो भी लाते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। इकोनॉमिक्स बाय मनीष शुक्ला, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, कोई डाउट्स हो क्वेरी तो बता दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच।